वंदे मातरम साथियों। आज की जो यात्रा है महाराजा अग्रसेन धाम के टीला पे आया हूँ। यहाँ आपको मैं बुद्ध के स्तूप भी दिखाएंगा। तो इससे पहले ये प्राचीन स्थल अगोरा भारतीय पुरातत्व संरक्षण। तो आओ आगे देखते हैं। ये जो बोर्ड लगा है प्राचीन स्थल अगरोवा। तो यहाँ अशोक सम्राट यानी हर्षवर्धन के वंशज से बसाया हुआ थानी सर अगरोवा धाम। तो ये है प्राचीन स्थल अगरोवा। तो अगरोवा मुगल शासक के फिरोज शाह तुगल के शासनकाल तक और वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यकलापों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि यह प्राचीन वाणिज्य और मार्ग तक्षशिला एवं मथुरा मार्ग पर स्थित था। एक मान्यता अनुसार यह भी शहर महाराजा अग्रसेन द्वारा बनाया गया था। इसका उल्लेख वाणिज्य द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में भी उत्कृष्ट यानी मिलता है। और पुरातात्विक उत्खननों से यहाँ पर भी चौथी तीसरी चौथी पूर्व से लेकर 13वीं 14वीं ईस्वी के विभिन्न सांस्कृतिक श्रृंखला में भी मिली है। और यहाँ एक शंख कुषाण काल के गुर्जर प्रारंभिक गुप्त काल की मुख्य प्राप्तियाँ ऊंची कच्ची पक्की ईंटों के यानी भग्नावशेष एवं लाल मिट्टी की वस्तुएं है, जिसमें कुषाण काल के कटोरे, फव्वारे, खाना पकाने की अंडियाँ एवं गड़े। और उत्तर कुषाण से प्रारंभिक गुप्त काल में मुख्यतः ईंटों के भग्नावशेष एवं बुद्ध कालन में स्तूप परिसर भी मिले हैं। और दूसरी ओर महत्वपूर्ण यह है पुरावशेष में योद्धाओं के तांबे के सिक्के और मिट्टी की यानी सील, जिस पर महाराजा महासेनापति शब्द अंकित है। दूसरी सील पर सील का मतलब यानी पत्थर प्रारंभिक शाक्य कालीन ब्राह्मी लिपि में भी श्री शाक्य उत्कृष्ट किया गया है। और तीसरी चौथी ईस्वी सदी की एक भूत्रांग पर ब्राह्मी लिपि में श्री नारायण देवा प्राकृत उत्कृष्ट है। चौथी पाँचवीं सदी की सील पर ब्राह्मी लिपि में श्री सा दुर्वन दास्य उत्कृष्ट है। और इसके एक अतिरिक्त काफ़ी संख्या में गुप्तकालीन पूर्ण मूर्तियाँ एवं गुर्जर प्रतिहार मैन की मूर्तियों के अवशेष भी चले हैं। काजल और डालने की एक सलाई एवं चूड़ियाँ भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। और इस स्थल के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वपूर्ण को देखते हुए भारत सरकार ने दिनांक 13/7/1926 को अधिक सूचना संख्या नंबर 2059 के तहत इसका अधिग्रहण किया गया है। तो साथियों ये है। तो इसके दूसरे साइड में देखते हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है एसिड ऑक्साइड अग्रोवा। सेम बिल्कुल लिखा है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक, आओ अगले। और या अगले वाला देखते हैं वैज्ञानिक चेतावनी केंद्र सरकार। तो ये साथियों केंद्रीय सरकार के प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल के अवशेष अधिनियम 59 के अधिनियम 59 की धारा 32 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संरक्षित स्मारकों के निकट या उससे भी लगी एक संरक्षित सीमाओं के 100 मीटर और उससे भी 200 मीटर तक के क्षेत्रों के खनन, संक्रिय और सनिर्माण प्रयोजनों के लिए एक क्रमशः प्रतिदीप और विनियम क्षेत्र के घोषित किया गया है। और इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति महानिदेशक भारतीय पुरातात्विक संरक्षण नई दिल्ली से पूर्व लिखित एक अनुमति के लिए बिना और किसी से भी प्राप्त कर निर्माण, उत्खनन एवं खनन के द्वारा इत्यादि कार्य नहीं कर सकता। यहाँ कोई भी वंचित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से भी किसी भी प्रकार का निर्माण, उत्खनन या खनन इत्यादि करता है तो इससे कारावास का दंड और भोगना पड़ेगा, जिसकी अवधि 3 मास तक बढ़ाई जा सकती है अथवा अर्थदंड का
मानी गई होगा, यानी 5000 समय रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों दृढ़ पे भी एक साथ दिए जा सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्विस। बड़ी यार खुशी की बात है, इतिहास की चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक, शक्ति स्मारक क्षेत्र है, प्राचीन टीला अगरवा, जिला हिसार, हरियाणा। अधिसूचना संख्या नंबर है 20/590, दिनांक 13/7/1926। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चंडीगढ़ BS के सेक्टर देख सकते हैं। तो ये है विडम्बना, देखिए ये देखो प्रकृति का चित्रण, बड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो हम बुद्धा के स्तूप को दिखाएंगे साथियों, आगे चलकर। तब तक थोड़ा प्रकृति का आनंद लिया जाए। प्रकृति ने तो हमें बहुत कुछ दिया है और इतिहास की चीज़ को कि हम उसको कितना सुरक्षित रख सकते हैं, ये तो हमारे खुद की बात है। थोड़ा यहाँ स्टॉप कर दे बस। तो साथियों, हम बुद्धा के स्तूप को देखने जा रहे हैं। यहाँ राजा हर्षवर्धन, हरियाणा के अंदर राजा हर्षवर्धन का रोल, क्या भूमिका रही। कुरुक्षेत्र के जो थानेश्वर है, यहाँ हर्षवर्धन का यहाँ तक भी रहा है। ठीक, ये वही हर्षवर्धन है पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया में सबसे पहले यानी बर्फ़ बनाने का आविष्कार खोजा था। और इसका जो लेख है बाणभट्टे में भी मिलता है। ठीक, तो आपको अब बुद्ध स्तूप दिखाएंगे। और अगरवा के ये जो टीला है ये शुरू हो चुका है। देखिए हमारी प्रकृति की दोहर, बाकी चलने दे चुकरदो को। और ये चुकरदो को ये अगर पूरे भारत में, विश्व में 5वें नंबर धाम पर आता है ये अग्रसेन धाम। ठीक, और हम अब बुद्धा के स्तूपों की तरफ चलते हैं, दिखा रहे हैं। ठीक, थोड़ी सी मस्ती की जाए, वो कहते हैं ना, थोड़ी मस्ती ही करेंगे सब अच्छा रहेगा। बस हो गया काफ़ी, हल्का हल्का देख रहे हैं प्रकृति का। तो और यहाँ वाले ये भी कह रहे थे YouTube चैनल पर मत दिखाना। देखो हाँ, यहाँ के लोग ही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनको पता चलता है बुद्धा की जो चीज़ है वो छिपाई नहीं छिप सकती, असली चीज़ बता दिया है इन लोगों ने। थोड़ा स्टॉप कर ले मैं। ओके, ये वो बुद्धा के स्तूप दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब आपको दिखाई दिए जाएंगे, दीदार होंगे। ठीक, आज यार मुंह में भी छाते हो रहे हैं, स्पष्ट बोला नहीं जाता, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। ठीक, सीधे समाचार में। ठीक, और बड़े मज़े की बात है, देखने आए थे, बोले YouTube चैनल पर मत दिखाना। ठीक, क्यों भाई, ज़रूर दिखाएंगे एक बार। हाँ, जो प्राचीन धरोहर उनको छुपा के रखा है तुम लोगों ने। ठीक, और जो फिरोज शाह का जो मकबरा है हिसार बस स्टैंड के पास, जिसको गुजरी महल बोलते हैं, वहाँ जो अशोक स्तंभ है वो यहीं से निकला था। और बाद में पुरातत्व विभाग में देने के बाद में वो आज भी स्तंभ वहीं पर है, मस्जिद में वो यहीं से था। ठीक, अब बुद्धा के हम स्तूपों को दिखाएंगे। एक बार कैमरा वहाँ घुमाना। ठीक, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये बुद्धा की स्तूप है। और ये सामने वाला ये बुद्धा की स्तूप है, देखिए आप गौर से। ठीक, अब हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल के ऊपर।
चीज़ आज दिखाने चाह रहा था मैं आपको, क्योंकि ये मेरे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, यानी मेरे गांव में इसमें थोड़ा ही डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे गांव का भी माइग्रेशन 3 जगह हुआ है। तो मेरे गांव में भी बुद्धा का एक टीला है, ठीक प्राचीन टीला है, महाभारत के समय से तक बताया जाता है। और ये देखिए 4 स्तूप है यहाँ के, एक ये है, एक ये है यार, एक ऊपरले वाली कोर के ऊपर है। ठीक, और अब देखते हैं, थोड़ा इंजॉय देखते हैं और एक बार हमारे दर्शनों को दिखाना। ठीक, ये चुगरतों को ले लीजिए, ये बिल्कुल एक ठंडा हो जाएगा। मंजर देखिए यहाँ के कैसे कैसे है, बड़ा आनंद आता है। ये स्तूप पे प्राचीन समय में इन्हीं स्तूपों को शिवलिंग कहा जाता था। ठीक, ये जो ध्यान लगाने के लिए ये स्तूप बनाए जाते थे। और जो पंचशील के जो पूरे नियम के आचरण का जो नियम करता था, और उसके और बाद में उसके स्तूप बना दिया जाता था। इसको यानी ज्योति भय स्तूप भी कहते हैं। ठीक, बड़े मज़े की बात यह है, स्तूप अगर बुद्ध की फिलोसफी कहे जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता से है, प्राचीन है। और हमारी ये जो भारतीय जो धरती रही है, बुद्धों की धरती रही है। सबसे पहले प्राचीन 3 बुद्ध ही माने जाते हैं, शंकरसर, मंगेशर। ठीक, और ये शंकरसर जो बुद्ध है वहीं से है। और रही दूसरी बात है तथागत बुद्ध, तथागत बुद्ध यानी एक प्रवर्तक है, ना कि बुद्ध का संस्थापक। ठीक, यह फिलोसफी बहुत प्राचीन चलती आई है। अगर मैक्स मुलर के अनुसार सिंधु घाटी का इतिहास 1500 यानी 14 वर्ष पुराना माना जाता है। तो शुरू के मान ली यानी बुद्ध, तथागत बुद्ध से पहले 28 बुद्ध हुए हैं। अगर उनको हम 28 ने 1400 यानी 1400 से गुणा करते हैं तो वही इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता वहीं पर आता है। ठीक, इतनी बड़ी फिलोसफी है ये चुगरते को। एक तो ये तथागत बुद्ध का स्तूप ये है, ये बना गया है, एक वहाँ बना गया है, एक सामने वहाँ एक वहाँ ये स्तूप है बुद्धा के। और वहाँ राजा हर्षवर्धन के वो भी दिखाएंगे आपको। यहाँ घोड़ों का वो सब घोड़े रखने का पूरा महल। ठीक, भारत के अंदर ये जो शिल्पकारी इतनी मजबूती रही है। ठीक, और थोड़ा ऊपर आओ एक बार। ये वो जो दिखाई दे रहा है ये महाराजा गंगाधाम में वो बाबा बजरंगबली 90 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। ठीक, आप कभी आए तो यहाँ देखना, यहाँ की दवा मन लगेगा, बड़ा खुश बात होगी। ओ नाम क्या होगा, शीतला क्या है, शीतला माता। ये अपने जो शीतल माता का जो मंदिर है यहाँ। ठीक, और ये महाराजा मेडिकल है यहीं पर। जो चीज़ है जो ये पीछे सी खबर आई थी यानी कैंसर का यहीं पर होगा, पीछे ही बनेगा। थोड़ा करके हो सकते क्या, थोड़ा वो दिखाना, मेडिकल यही है। ठीक, चलो आगे चलते हैं आपको। ये चीज़ दिखाने जरूरी बस इतना ले लगे हैं। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।